हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आप लोगों को आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वह नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इसमें आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 पिछले वीडियो मैंने दे दिया था और वह काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट रहा है, आप लोग उसको देखे भी हैं। ये जो पार्ट 3 है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है ये सब क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में आते ही आते हैं। विशेषकर अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी का एग्जाम देते हैं, बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं या यूपीएससी तक का सीसेट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें सब क्वेश्चन ज़्यादा करके देता है। हालांकि अब छोटा छोटा कंपटीशन के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन दे रहा है, तो आप लोग को इसको बारीकी से समझना है कि क्वेश्चन को बनाएं कैसे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको मुश्किल हो जाएगा बनाना। तो इस स्थिति में हमने इसमें 3 को क्वेश्चन जो सेट किए हैं माइनस का है और कुछ प्लस का भी क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। एक ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं जो आप पार्ट 2 में आप देखे थे इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन उसमें ज्वाइंट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, जिसे डिवाइड से यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है √3 माइनस √3 माइनस √3 डॉट डॉट इन्फिनाइट, माने अनगिनत, इसके आगे भी आप जा सकते हैं लेकिन माइनस में है। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन इसमें 4 देता है, किसी भी क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन देगा, लेकिन आपको मैं यहाँ 2 ही ऑप्शन दे दिया हूँ कि 2 ऑप्शन से आपको बढ़िया से समझा दें। तो सबसे पहला चीज है कि यही अगर आता यहाँ पे, अगर आपका रहता 12 तो 3 इंटू 4, चूंकि ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि जस्ट लगातार में होना चाहिए, 2 ही माने उसका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 12 का रहता 12 यहाँ पे रहता 12, तो 3 उन्हें 4 करते 4 12 हो जाता। माइनस में रहता तो आपको जो छोटा होता -3, माने जो छोटा डिजिट होता है वो आंसर कर देता, 3 तो 3 आंसर देता। लेकिन वैसा ये नहीं है, सेंस क्वेश्चन का वही है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने बनाया था ऐसा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा डिजिट दिया हो जिसका फैक्टर नहीं हो, गुणनखंड नहीं होता हो, उस स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। और करना यह है कि यदि माइनस में होगा तो उसके नीचे आना, यानी जब माइनस में प्रश्न आ जाए तो सावधान हो जाए और सबसे पहला काम करिए कि वो डिजिट से निचला डिजिट आपको देखना है। थ्री थ्री है, अंक 3 है, तो अंक 3 से नीचे क्या होगा, क्योंकि माइनस में क्वेश्चन है तो 2 होगा, 2 से नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो जस्ट 3 के बाद देखना है 2, तो अब उसके बाद देखना है कि 2 को जब हम तोड़ते हैं तो टूटने वाला है कि नहीं, वो भी 2 टर्म में। जब 2 टर्म में 2 गुणनखंड में टूट जाता है और उसका अंतर करने पर 1 आना चाहिए, तभी उस टूटा हुआ माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है √3 माइनस √3 माइनस √3 डैश 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 इनफिनाइट। इस स्थिति में 3 तो लेना नहीं है, 3 से नीचे आना है, तो 3 से नीचे 2 होता है। इसका गुणनखंड अगर हम तोड़ते हैं तो 1 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1 गुणे 2 हम यहाँ पे लिख देंगे तो उस स्थिति में इस दोनों का अंतर करके देखना है कि क्या 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 ही होगा। तो इस तरह से जब गुणनखंड 2 टर्म में आ गया तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 2 के बीच, यानी आप इसका आंसर लिखिएगा 1 और 2 के बीच। ये ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, इस तरह से आपका आंसर हो गया। मीन्स एक और समझिए, क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाए और उसका परफेक्ट गुणनखंड नहीं हो, जैसे 12 का 4 3 हो जाता है लगातार में, परफेक्ट गुणनखंड नहीं हो, और तो उस स्थिति में करना क्या है कि माइनस में हो तो उसको नीचे आना है। तो जब नीचे आएंगे तो 2 होता है, तो 2 का 2 गुणनखंड होगा तो होगा, क्योंकि 1 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा। तो जब 2 गुणनखंड और घटाने पर 1 हो तो इसका मतलब कि आपका फैक्टराइजेशन टूट गया, यानी गुणनखंड हो गया। तो उस स्थिति में इसका आंसर जो बोलेंगे उसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, जितना फैक्टर होगा ना उसी वही आंसर हो जाता है। 1 और 2 के बीच इसका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन में यही दिया रहेगा 1 और 2 के बीच। अब इस स्थिति में आपका है दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कीजिए, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का सॉल्यूशन समझना है। ये भी आपका माइनस में है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझे कुछ परसेंट आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा बनेगा तीसरा बनेगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 है, तो 1 से नीचे में आप सोचिए क्या हो सकता है, कौन सा अंक डिजिट होगा जो 1 से नीचे में होगा, तो होगा 0। 1 से नीचे क्या होगा, 0 होता है, तो 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 को गुना करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अंतर करते हैं तो 1 ही होगा, इसका मतलब कि ये टूट गया सही से। इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच, इसका आंसर होगा। माने ऑप्शन में दिया रहेगा 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 2 के बीच, 0 एवं 3 के बीच, नॉन ऑफ दिस। तो इस स्थिति में आपका आंसर जो होगा 0 एवं 1 के बीच होगा। क्लियर हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं 5, यहाँ से आपको 100% समझ में आने लगेगा क्वेश्चन 3 नंबर।
क्वेश्चन 3 है सॉल्यूशन। 5 है, माइनस में है, 5 दिए हुए हैं और माइनस में दिए हुए हैं, तो इससे छोटा डिजिट क्या होगा, जस्ट इसके छोटे में डिजिट क्या होगा, तो 5 के नीचे में जो डिजिट होगा वह होगा 4, तो 2 गुने 2 होगा, 2 गुने 2 तो 4 होता है, नहीं हो सकता है। उसके नीचे आइए, उसके नीचे आपका हो जाएगा 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं a गुने 3, तो 1 गुने 3 का अंतर 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके नीचे ये 2, हाँ 2 होगा, 2 होगा मीन्स a गुने 2, a गुने 2 2 होता है, और इसका अंतर भी 1 हो गया। ये भी ध्यान रखना कि इसका अंतर 1 ही होना चाहिए, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच। याद रखिएगा जब माइनस में हो तो 5 से नीचे आइए तो 4 होगा, 4 का फैक्टर जब करते हैं तो फैक्टर तो हो जाएगा 2 गुने 2, लेकिन उसका अंतर आपको 1 ही होना चाहिए, तो ये नहीं 4 नहीं होगा। 3 में आते हैं तो ये भी नहीं होगा, 2 हो में आएंगे तो 2 हो जाएगा, चूंकि 1 गुने 2 2 होता है, और जब उसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाता है। इसका अर्थ है कि 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 होगा, तो इसका आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझना है, चूंकि प्लस में आ गया। माइनस वाला तो क्लियर कंसेप्ट समझ गए, माइनस में रहेगा तो उस स्थिति में आपको उसके जस्ट नीचे आना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड 2 टर्म में होना चाहिए और अंतर उसका 1 होना चाहिए। जब घटाते हैं तो आप समझिए कि ये फैक्टर टूटा हुआ है और उसी के बीच में उसका आंसर होगा। ऑप्शन में उस तरह से दिया रहता है। अब आपका क्वेश्चन 4 नंबर है, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन प्लस में है, तो जब प्लस में हो तो माइनस में नीचे नहीं जाएंगे, प्लस में हो तो ऊपर जाएंगे, अपग्रेड करेंगे, ऊपर में जाएंगे। यानी 14 है तो 14 के ऊपर क्या होगा 15, तो 15 का कोई ऐसा फैक्टर है जो 2 भाग में तोड़ दे और उसका अंतर 1 हो, तो 3 गुने 5 15 होगा, लेकिन अंतर 2 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 16 तो 4 गुने 4, ये भी नहीं होगा। 17 होगा ही नहीं। 18 17 18, फिर भी अंतर नहीं हो रहा है। 19 नहीं होगा। 20 हाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने 5 होता है 20, और इसका अंतर भी क्या होगा 1 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ 7 आया, इसको भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 7 में आपको आगे बढ़कर देखना है फैक्टर, 7 का आगे 8 होता है, नो फैक्टर, कोई फैक्टर, उसका फैक्टर तो 2 भाग में हो जाएगा, 2 चुका, लेकिन अंतर 1 नहीं होगा। फिर उसको पढ़िए 9, 9 का गुणनखंड तो हो जाएगा 3 गुने 3, लेकिन उसका अंतर 1 नहीं होगा। आगे बढ़िए 10, 2 5 10, ये भी नहीं होगा। 11 ये भी नहीं होगा। 12 हाँ 12 हो जाएगा। 12 आपका जो होगा वह होगा 3 गुने 4, क्योंकि 3 चुका 12 और इसका अंतर 1 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 एवं 4 के बीच। आप इस तरह से आंसर कर दीजिएगा। तो 4 और 5 बन गया। अब हम आपको 6 और 7 बताने वाले हैं। 6 और 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 दिए हुआ है 6 नंबर, उसको आपको समझना है। यहाँ पे दे दिया है 42, माइनस में है, तो माइनस में है इसलिए इसके साथ में क्वेश्चन दिया है कि आपको थोड़ा समझाना भी है। माइनस में है तो उस स्थिति में ये नीचे हम इसलिए नहीं आएंगे कि ऑलरेडी इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है 6 गुने 7 के रूप में, तो जब हो जाएगा तब उसके नीचे नहीं आना है। तो 6 गुने 7 हो गया, तो माइनस में तो सबसे छोटा कौन होगा 6 होगा, डिवाइड। यहाँ पे देख लीजिए ये भी हो रहा है 3 गुने 4 के फॉर्म में, तो सब माइनस में क्वेश्चन है, इसलिए सबसे छोटा कौन होगा 3 होगा। याद रखिएगा माइनस में आते हैं तो छोटा देखते हैं, प्लस में तो बड़ा देखते हैं। अब इसको 6 भागा 3 कर देंगे, 3 गुना 6, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब माइनस में हो तो छोटा लेंगे, जब माइनस में हो तो छोटा लेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्या कर दिए 7 बना दिए। अब आ दिए आपका 6 बना दिया, अब 7 में आ दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिए हुआ है वह है 11 रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस डैश 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 इन्फिनाइट, मैंने जितना मन उतना जा सकते हैं, इक्वल टू व्हाट। तो ये तो क्वेश्चन माइनस में है, तो माइनस में है तो इसका परफेक्ट गुणनखंड हो रहा है, फैक्टराइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस केस में करना क्या है कि माइनस में, इसलिए हम नीचे आएंगे। माइनस में है तो क्या होगा नीचे में आएंगे, तो जब माइनस में है नीचे में आएंगे तो 11 है, 11 का नीचे 10, तो 2 गुने 5, ऐसा फैक्टराइजेशन कि जिसका अंतर 1 हो। 10 के नीचे 9 आएंगे, नहीं इसका भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 3 गुने 3 हो रहा है, 0 आ जाएगा घटाने पर। 8 ये भी नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, 6 ये भी नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा, 4 ये भी नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 हाँ 2 होगा, इसका भी आंसर उसी में जाएगा।
1 एवं 2, इसका आंसर जो है आपका 1 है और गुणनखंड 2 पार्ट में है। तो इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं 1 और 2 के बीच में होगा, लेकिन एक और समझ लीजिए 11 है। तो 11 जैसे यहाँ पे 42 था, 7 6 42 किए थे, 6 गुने 7, लेकिन 11 तो नहीं टूट रहा है ना। तो 11 नहीं टूट रहा तो उसके नीचे आएंगे, 10 नहीं हो रहा है, 9 8 7 6 5 4 3 2, माने 3 से ऊपर और 10 तक में कोई भी सब डिजिट नहीं है जिसका फैक्टर 2 हो जाए। 2 तो हो जाएगा लेकिन उसका आंतर 1 हो जाए, तो आंतर 1 नहीं हो रहा है, इसलिए हम चलेंगे सीधा कहाँ, 2 पे आएंगे, इसका फैक्टर 2 होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 एवं 2 के बीच। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी रहा है, बताया भी है आप लोगों को काफी शॉर्ट ट्रिक से, जो काफी मुश्किल से ये ट्रिक सब मिल पाता है। और आपको जो है किसी बुक में जाकर ढूंढिएगा तो मिलना मुश्किल है, बट आप लोग को इसमें ये ध्यान रखना है कि बना कैसे, और एक बार इसको मेंटेन कर लेना है, फिर होल लाइफ इस क्वेश्चन को आप भूल नहीं पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ। तो इस तरह से दोस्तों मैं आज इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग को सिर्फ यही मेहनत करना है कि इसको मेंटेन करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।